आप सही से बता दें ताकि उनके बाकी भाई उधर क्या नहीं सकता। राम काज कीजे बिना मोह कहाँ विश्राम। हम यहाँ अयोध्या में माँ सरयू के तट पर हैं, जहाँ राम जी अपनी माताओं के साथ बचपन में आते थे। यहाँ सरयू में दीपक से पूजा करते थे। हमारे सामने जो हैं ये जानी मानी पत्रकार अधिवक्ता संगीता शर्मा जी है। अयोध्या और संगीता शर्मा जी का क्या नाता है। 22 जनवरी 2023 को राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में पुनः, और कोर्ट में ये मसला 1986 से जब से चालू हुआ, 92 में जब ढांचा हटाया गया और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया चली उसको निकटता से न केवल देखा बल्कि उस पर रिपोर्टिंग करने वाले कुछ गिने चुने जर्नलिस्ट जो सतत रूप से दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से नियमित अयोध्या आते रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक, इस केस के हर दाव पेच और इस केस की हर फाइल जिनके नज़रों से निकलती रही है जजमेंट की, ऐसी संगीता शर्मा जी जो अब एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिख रही हैं। बहुत जल्दी ही हिंदुस्तान के लोगों के लिए वो पुस्तक आएगी। आज इस पुस्तक की सफलता और इस पुस्तक का जो इनका उद्देश्य है, लोकेशना भी नहीं है, वित्तेशना भी नहीं है, इनका है रामेशना, कि ये लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान के इतिहास का ये सर्वाधिक प्रमुख केस कैसे अपने अंजाम तक पहुँचा। संगीता जी बताइए। मैं इसके बारे में आपको पुस्तक से ही मालूम चलेगा। अभी मैं कब तक ये पुस्तक आ जाएगी? पुस्तक मैं चाह रही थी कि जनवरी तक आ जाए, पर थोड़ा विलम्ब हो सकता है। मार्च तक तो 2024 तक पक्का इसका विमोचन, और मैं चाहती हूँ मोदी जी इसका विमोचन करें। और इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो पूर्ण भारत का इतिहास, पूरी रामायण क्या है, पूरी क्या इतिहास था, बाबर कब आया, कौन था, और पूरा हमारे वेदों ग्रंथों सबका इतना विवरण है कि एक रामायण क्या 20 रामायण इसमें है। सब जब पूरे हमारी जितने भी हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, यहाँ तक कि जो ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड हैं, उनके केसेस हैं ब्रिटिश टाइम के, जो राम जन्मभूमि में जो हमारे महंतों ने झेले, वो सब इस बुक में हमने सीरियल वाइज पूरा बताया गया है। पूरा वृतांत 1985 से जब पहला केस दायर हुआ था कोर्ट में अंग्रेज़ों के टाइम पे, उसके बाद जब 1950 में आज़ादी के बाद पहला केस दायर हुआ, वहाँ से लेके पूरी जर्नी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिया है, एक एक वृतांत हमने पूरा उसको लिखा है, उसको बारीकी से स्टडी करा है, और उसके पूरे पक्ष जो हमें हर भारतीय को पढ़ने चाहिए हिंदुज़म के बारे में, और क्या है इस मामले में, और किस तरह से ये हमने इसको केस को जीता, जबकि सारे कुछ गवाह सब कुछ हमारे पक्ष में था, फिर भी 70 वर्ष लग गए ये साबित करने के लिए कि ये जन्मभूमि की स्थान है। पर ये अच्छा हुआ कि हमें विधिवत ये स्थान मिला है, हमने कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं किया, और दोनों कम्युनिटी में पीसफुली कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा न्याय मिला है। और कहते हैं राम जी ने स्वयं ये मामला लड़ा, और न्याय के तो वो राजा ही हैं, तो न्याय मिला, और आज पूरी जनता बहुत खुश है। और मैं इसी बारे में अपना छोटा सा योगदान देना चाहती हूँ। मेरा भी गिलहरी का छोटा सा योगदान है, और आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। मेरी पुस्तक शीघ्र ही मैं आपके सामने। तो इन्होंने मार्च का कहा है, तो लगता है रामनवमी पे क्यों ना रामनवमी के आसपास से एक ग्रंथ हमारे सामने आएगा, जो एक संस्मरण भी होंगे, जिनमें इतिहास होगा, जिनमें मिस्ट्री होगी, जिसमें कानूनी पूरी किताब एक तरह से आएगी। और मैं यही कहता हूँ कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी नीत है वैसो ही फल देत। तो ये फल हमें इस किताब के रूप में जो मिलेगा वो बहुत ही सुंदर, क्योंकि फल तो 22 जनवरी को मिल जाएगा प्राण प्रतिष्ठा से, और इस फल से अनेक बीज जो निकलने हैं, ऐसा ही एक बीज एक बहुत ही सुंदर पुस्तक के रूप में हमारे सामने आएगा, जिसकी लेखिका संगीता वर्मा इस पुस्तक की आराधना करने और सफलता के लिए आज रामलला के दरबार में आई थी। अयोध्या में सरयू तट से मैं हिरेन जोशी संगीता शर्मा जी के साथ।